हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारे साथ है मनीषा, जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है। 126 मार्क्स लेके आई है सी टेट में। तो मनीषा से जानेंगे कि कैसे मनीषा तैयारी की, क्या तरीका अपनाया जो 126 मार्क्स आए। तो मनीषा, डिटेल में बताना कि कैसे हमारे चैनल से जुड़ी, एक एक सब्जेक्ट का डिटेल में बताना, कैसे तैयारी की जो इतना अच्छा स्कोर कर पाई। ठीक है। ठीक है। तो पहले हम सीटेट का मेरे भैया बोले सीटेट करना पड़ेगा डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद। और मेरी दोस्त अभी तैयारी कर रही थी लेकिन उनका एक बार में नहीं हुआ था। तो हमको भी लगा जो शायद एग्जाम होगा उतना बड़ा जो एक बार में नहीं निकला, जितना मेरे समझ में है उन सबका एक बार में किसी का नहीं हुआ। तो हमको भी डर था कैसे तैयारी करेंगे क्या करेंगे, तो जैसे यूट्यूब पे सब सर्च करते हैं हम भी सर्च किए। और 10-20 दिन तो पढ़े दूसरे चैनल से, लेकिन हमको लगा कि अब नहीं होगा इस सबसे। क्वेश्चन ही नहीं बन रहा था, ऐसा तो पढ़ाई कर ले रहे थे लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बन रहा था। फिर हम पीवाईक्यू सर्च करना चालू किए यूट्यूब पे, तो आपका चैनल आया। पीवाईक्यू सर्च किए तो आपका चैनल से देखे तो आपका बोलने का ढंग और आपका भाषा हमको इतना समझ में आया, समझाने का तरीका एकदम जैसे लग रहा था भाई बहन नहीं समझाते हैं बैठ के, वैसे हमको लगा। तो वो हमको भाषा बहुत पसंद, हमको लगा इससे समझ सकते हैं। तो हम सीडीपी पहले चालू किया आपके चैनल से पढ़ना। सीडीपी हमको बढ़िया से समझ में आने लगा। फिर हमको टेस्ट के बारे में पता चला, आप बताते थे टेस्ट के बारे में। और व्हाट्सएप नंबर का चैनल का थी नंबर भी दिए थे, तो वो सेव किया। फिर आपका टेस्ट पर सर्च किए, वहां से सीडीपी पहले हम बस सीडीपी पढ़े, सिलेबस पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद टेस्ट लगाते थे चैप्टर वाइज आपके चैनल से। और फिर सीडीपी करके उसका पीवाईक्यू बनाना चालू किए, तो हमसे बनने लगा बहुत ज्यादा। 25 तक आने लगा था, हमको लगा इससे हमको हो जाएगा बहुत अच्छे से। फिर हम आप जो मैथ का भी चैप्टर वाइज करवाते थे वो करवाते हैं, उसमें जो आप उसका पीवाईक्यू जो सॉल्व करवाते हैं वो बहुत मस्त है। और उसका पीडीएफ भी सब मैथ का वो सबका चैप्टर वाइज किए। और उसके बाद पीवाईक्यू जो करवाए हैं आप, एक बार एक ही प्लेलिस्ट में है सब। वो बहुत बढ़िया है प्लेलिस्ट उसका। जो कोई भी नया भी रहेगा ना तो खोजने में उसको अथी नहीं होगा। हमको एक बार में ही सब पीडीएफ मिलता है, हम एक बार एक करके उस पर डेट सब उसको डाल के जो किए हैं वो बहुत मस्त है ना। तो हमको उस सब में प्रॉब्लम नहीं हुआ जो कहाँ से ई ढूंढे कहाँ से ऊ ढूंढे। एक मस्त हमको मिल गया एक ही जगह सब कुछ इकट्ठा। तो मैथ का आपका चैप्टर वाइज करके और फिर पीवाई की लगाए तो हमसे बहुत अच्छा बनने लगा। तो मैथ का तो ऐसा हो गया। और ईवीएस का तो आप चैप्टर वाइज बोले थे पढ़ने के लिए, हमको तो वो भी नहीं पता था, हमको किताब भी पढ़ना पड़ेगा 3 से लेके 5 तक का। तो आप बोले किताब आता है, तो फिर हम व्हाट्सएप पे सर जी को मैसेज किए जो बुक के लिए। तो लेकिन सर जी भी सुबह में मैसेज किए शाम में भेज दिए। तो वो लाइन वाला लाइन आप भी करवाए थे पढ़वाए थे चैप्टर वाइज, और उसका भी लाइन वाला लाइन हम 2 बार पढ़े अथी ईवीएस का। और पैडागोजी तो आपका पीवाईक्यू से ही वही हो गया प्लेलिस्ट से। और लैंग्वेज हिंदी का तो हमको लग रहा था नहीं होगा हमको हिंदी। सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे ना सीटीएट में क्या चीज टफ है तो वो है हिंदी। हाँ। हिंदी बहुत टफ है, लेकिन अगर आपसे कोई हिंदी पढ़ ले तो उसका गारंटी है जो उसका नंबर कम नहीं होगा। इतना है जो आप सीडीपी हिंदी पढ़ लेगा। तो हमको हिंदी तो वहां से आपका सबको देखने के बाद तो हमको टेंशन ही नहीं रहा कि हमको नहीं होगा। इतना तो था मेरा 100 प्लस तो जबे करेगा। संस्कृत का तो आपका ट्रिक है काम कर गया। ठीक से हो आप गया। जो ट्रिक बताए थे ट्रिक से हो गया। और पैसेज का टेस्ट पे से उसका किए थे हम 10 दिन, लमसम 10-20 दिन एग्जाम का बचा था। तब संस्कृत का पैसेज का प्रैक्टिस किए थे अच्छा। और उसका थोड़ा मोड़ा ग्रामर ग्रामर देखे थे, तो अच्छा। उससे हो गया। अच्छा। और ये बताओ कि एक दिन में कितना बार टेस्ट देती थी? एक दिन में सब सब्जेक्ट का एक एक बार टेस्ट दे देते हैं। अच्छा। संडे 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 को हम 150 वाला लगाते थे। हाँ। 2 टेस्ट संडे को 2 टेस्ट 150 वाला एक लगाते थे साथ। एक साथ। हाँ। 150 वाला हर दिन अथी सब्जेक्ट वाइज लगाते थे सब सब्जेक्ट का। कब? संडे के दिन 2 टेस्ट कभी टाइम मिला तो 150 सीटीपी, वाला। कभी टाइम मिला तो ईवीएस, कभी टाइम मिला तो मैथ। हाँ और फिर जो गलत होता था मैथ वो देखती थी? उसका एक्सप्लेनेशन देखते थे आपके चैनल से जाके वही डेट का खोज के। और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखते थे, उसके बाद समझते थे इस गलती हुआ तो कैसे हुआ। यही आप जो सबसे चारों सही, यही क्वेश्चन सबसे का सही काम की। हाँ
अच्छा, तो एग्जाम वो कर ली। एग्जाम हॉल में भी तुम बताओ कि तुम कैसे की कि पहले क्योंकि देखो सब जो स्टूडेंट का नहीं हो रहा है ना वो बहुत परेशान है कि कौन सा तरीका हाँ, अपनाएं कैसे करें। तो तुम एग्जाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट की, पहले कौन सा सब्जेक्ट बनाई फिर कौन सा बनाई, क्या तरीका अपनाई जो तुम टाइम भी मैनेज कर ली, जो कि तुम्हारा मतलब उसी टाइम में सारा क्वेश्चन बन गया, ये भी बताओ। बोलो। तो सीटेट में टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो उससे टाइम मैनेजमेंट के लिए हम सीटेट के एग्जाम से 10 दिन पहले, 10 दिन पहले हम पढ़ना उतना छोड़ दिए थे। बस टेस्ट लगाते थे और टाइम मैनेज करते थे कि जो हमको जितना टाइम इधर लगे ना, हम यही करते थे जो यहाँ पे टेस्ट लगाए उसमें हमारा 48 मिनट 30 मिनट पहले टेस्ट हो जाना चाहिए, तब हमारा एग्जाम में जाके टाइम समय पे पूरा होगा। इतना टारगेट करते थे कि पहिने हो जाए, 30 48 मिनट पहिने हमारा टेस्ट यहाँ पे टेस्ट लगाते थे आपके ऐप पे, हमारा खत्म हो जाता था। तो वो मार्कशीट लाए थे 10 दिन पहले और आपके ऐप से टेस्ट का प्रैक्टिस किए थे। तो हम मौसम से 48 मिनट पहले लगा लेते थे घर पे टेस्ट, 150 का कंप्लीट। एग्जाम में क्या किए हम, पहले सीडीपी किए, उसके बाद सीडीपी का क्या किए हम, 15 क्वेश्चन पहले बनाए, लेकिन हमको तो जरूरत नहीं पड़ा, 30 क्वेश्चन हम पूरा एक बना दिए, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे धराधर बन रहा था हमसे, सीडीपी का जैसे लग ही नहीं रहा था कि हम टेस्ट लगा रहे हैं कि एग्जाम दे रहे हैं। वैसे लग रहा था हम टेस्ट दे रहे हैं सूटी मैम के चैनल पे, वैसे लग रहा था। तो सीडीपी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, 30 लगा के उसको गोला कर दिए। मस्ट डिवाइस में बांटना, आपके 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट को डिवाइस में बांट दीजिए। आप 25 मिनट 25 मिनट में आप ये टारगेट रखना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन भी बन जाए और वो मार्कशीट भी रंगा जाए। तो 25 मिनट 20 मिनट में हमारा सीडीपी कंप्लीट हो गया था और वो मार्कशीट गोला भी भर दिए थे। मैथ का क्या किए थे, जो न्यूमेरिकल बना हमसे जल्दी उसका नॉमिनल भी बना दिए, और उसका क्या बोलते हैं, पैडागोजी, पैडागोजी भी हम बना दिए थे, क्योंकि जो सा हम टिक करके रख दिए थे गोला करके कि जो नहीं बन रहा है उसको बाद में बनाएंगे, और जो बन रहा है अभी बना देते हैं। तो मैथ में भी हम वैसे कि जो बना बना दी, जो नहीं बना उसको गोला करके रख दिए थे। ईवीएस में तो वैसे सब बन ही गया था। और हिंदी में भी कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा, मैथ में 1 2 क्वेश्चन छोड़ने का जरूरत पड़ा था, और संस्कृत में भी तो नहीं ऐसे पड़ा था। लास्ट में जो मैथ का 3 4 क्वेश्चन हमसे नहीं बना था उसको टिक करके रखे थे, उसको लास्ट में किए थे मैम। सही की थी, एकदम आज सही तरीका अपनाई। एग्जाम एग्जाम में हमारा 15 मिनट पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया था बना के। तो बहुत बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है जो मतलब कहता है कि मैं हमको टाइम ही नहीं मिल पाया, मेरा सारा क्वेश्चन ही नहीं हो पाया, मेरा टाइम छूट गया। लेकिन देखो तुम लगातार जो इतना प्रैक्टिस, इतना ज्यादा जो पहले से प्रैक्टिस करके रखी थी, यही कारण है कि तुम 15 मिनट पहले ही कंप्लीट कर ली। यस और मैम, मस्ट जरूरी है प्रैक्टिस हाँ, इसमें। प्रैक्टिस बहुत आपका जरूरी है। टेस्ट ले ले और प्रैक्टिस कर ले। हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मनीषा प्रैक्टिस है। बात करके बहुत खुशी हुई तुमसे, तुम बहुत अच्छा स्कोर की, तुम थैंक बहुत यू। अच्छी बच्ची भी हो, भी घर मतलब खाना भी बना लेती हो, पढ़ती भी हो, उसके बाद इतना अच्छा स्कोर भी करती हो। तो भविष्य के लिए तुमको बहुत बहुत शुभकामना, आगे तुम भविष्य में बहुत अच्छा करो और हम लोग का नाम रोशन करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम।